नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास है में बात एक ऐसे नेता की जिसका सपना तो बॉलीवुड एक्टर बनने का था, लेकिन बन गया पीएम मोदी का हनुमान। बात एक ऐसे नेता की जिसने 2010 में बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन जब पहली ही फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्मी करियर छोड़ राजनीति का रुख कर लिया और छा गया। एक ऐसा नेता जिसकी पहचान तो शहरी लड़के की है, लेकिन अपनी राजनीति सफलताओं से सबके दिलों में छा गया। नाम है चिराग पासवान। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग का जन्म 1982 में बिहार के खगड़िया में हुआ। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं और उन्हें सियासत विरासत में मिली है, लेकिन चिराग का पहला प्यार राजनीति नहीं, सिनेमा था। कंप्यूटर साइंस के साथ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने वाले चिराग ने सबसे पहले अपने पहले प्यार को गले लगाया। साल 2011 में उन्हें एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने का मौका मिला और उनकी फिल्म मिले ना मिले हम रिलीज हुई। चिराग के साथ इस फिल्म में कंगना रनौत भी थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। हालांकि चिराग की चर्चा जरूर हुई और इसकी वजह यह है कि वो रामविलास पासवान के बेटे थे। फिल्म पिटने के बाद चिराग के लिए मुश्किल दौर शुरू हो गया, क्योंकि उनका फिल्मी करियर उड़ान भरने से पहले ही किनारे आ गया था। वैसे आज भी चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान उनका रामविलास पासवान का बेटा होना है, लेकिन सच ये भी है कि चिराग ने राजनीति में आने के साथ हाशिए पर पहुंच चुकी लोक जनशक्ति पार्टी को संभाला और आज अपनी एक अलग जगह बनाई है। पुरानी बात याद करें तो बात साल 2011 की है। फिल्मी करियर फ्लॉप होते ही मुंबई से बोरिया बिस्तर समेटकर चिराग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में पहले से तैयार की गई सियासी जमीन उनका इंतजार कर रही थी। ये वो दौर था जब 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा पहुंचे थे। रामविलास पासवान तब यूपीए के साथ थे। लोक जनशक्ति पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। उधर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। ऐसे में बीजेपी को बिहार में एक सहयोगी की तलाश थी। चिराग ने इस मौके को पहचाना और रामविलास पासवान को एनडीए में जाने के लिए तैयार कर लिया। चिराग के इस फैसले ने बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत हुई। एलजेपी ने 6 सीटें जीती। चिराग पासवान ने बिहार की जमुई सीट पर आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हरा दिया। रामविलास पासवान हाजीपुर से जीते और केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया गया। इसके अगले ही साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इन चुनावों में महागठबंधन के सामने एलजेपी पूरी तरह पस्त हो गई। पार्टी के सिर्फ 2 प्रत्याशी ही जीत पाए। इस चुनाव के बाद रामविलास पासवान ने एलजेपी की पूरी जिम्मेदारी चिराग को सौंप दी और पार्टी में खुद की भूमिका सीमित कर ली थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग ने एक बार फिर जमुई सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इन चुनाव में न सिर्फ चिराग को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, बल्कि उन्होंने अपनी पिछली जीत मार्जिन को भी 2 गुने से ज्यादा कर दिया। इस चुनाव में भी एलजेपी को जबरदस्त सफलता मिली और पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर से रामविलास पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। हालांकि अपने सियासी करियर की शुरुआत में ही जबरदस्त सफलता पाने वाले चिराग के लिए अब मुश्किल वक्त आने ही वाला था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। चिराग अब तक अपने पिता की छत्रछाया में राजनीति करते आए थे, लेकिन अब वो अकेले पड़ चुके थे। उधर बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी एनडीए के साथ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। चिराग ने अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया। इन चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि चिराग ने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और जेडीयू के खिलाफ जमकर प्रचार किया। चिराग के इस फैसले का असर भी हुआ। कभी बिहार में अकेले बहुमत का आंकड़ा छूने वाली नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई, लेकिन चिराग की पार्टी भी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के लिए गए फैसले की खुद उनके चाचा पशुपति पारस निंदा करने लगे। 2021 में पशुपति पारस ने बगावत कर दी। हालात के बीच बीजेपी ने पशुपति पारस को गले लगा लिया और चिराग पासवान अकेले पड़ते दिखे।
लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते एक बार फिर चिराग ने साबित कर दिया कि वो मोदी के हनुमान हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 सीटें दे दी, जबकि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता का चिराग पासवान को कितना सपोर्ट मिलता है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।